नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे पिछली कक्षाओं में, जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं कि खाना खाने से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आज मैं उन्हीं की ही टेबल आप लोगों के लिए बना के लेकर आई हूं। ठीक है, कैसे टेबल बनी हुई है? न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं, साथ में ये लिखा हुआ है कि किस खाने को खाने से, किस खाने को खाने से हमें वो पोषण मिलता है। ठीक है, कौन सा खाना खाने से या क्या खाने से हमें कौन सा पोषण मिलता है, कौन सा विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है, या फिर कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमें मिलते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही में हम और क्या बात करने वाले हैं, हम ये भी जानने वाले हैं कि कैसे, किसकी कमी से, किस विटामिन की या मिनरल की कमी से हमारे में क्या बीमारी हो सकती है, किस चीज की कमी से क्या डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आइए देखते हैं। सो टाइप ऑफ फूड relative to their nature of nutrients and basic functions। ठीक है, क्या टाइप है फूड का जो उनका नेचर बता रहा है न्यूट्रिएंट्स का और उनके क्या बेसिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? शुगर्स की बात करने वाले हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करने वाले हैं। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारे क्या है हमारे? ये हमारे मेजर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारे को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जेटिक है इनका फंक्शन, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो इन सब को खाने से मिलेगी। अब ये सब हम क्या खाएं कि हमारे को शुगर मिलेगी? हम अगर क्या खाएंगे? शुगर खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे। क्या खाएंगे? ग्लूकोज अगर हम खाते हैं, शुगर केन, गन्ना हम खाते हैं, हनी, शहद, मिल्क, दूध, ये सब खाने से हमारे को क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। अब स्टार्च की अगर हम बात करें तो चावल होता है, आलू होता है, ये सब खाने से क्या मिलेगा हमारे को? स्टार्च मिलेगा। वीट मतलब गेहूं, ब्रेड, मेज, मक्का, कॉर्न, राइस एंड पोटैटो, मतलब चावल और आलू खाने से हमारे को क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करके फिर हम क्या बनाते हैं? सिंपल शुगर्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब हमारे को क्या चाहिए? लिपिड्स चाहिए। क्या चाहिए हमारे को? लिपिड्स चाहिए। फैट्स एंड ऑयल्स चाहिए। तो लिपिड्स हमारे को किससे मिलेंगे? फैट्स, ऑयल्स किससे मिलेंगे? बटर से, लार्ड, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, नट्स, हम क्या खाते हैं? सूखा मेवा खाते हैं, जैसे कि आलमंड, बादाम, पीनट। पीनट क्या होता है? मूंगफली जो आप खाते हो, ये सारे क्या है? नट्स, अखरोट, काजू, ये सब खाने से क्या मिलता है आपको? फैट्स एंड ऑयल्स मिलते हैं। आलमंड्स, बादाम, चीज खाने से, लिवर ऑयल्स खाने से एंड एग योक खाने से। ठीक है, अंडे के अंदर जो पीला पीला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग योक बोलते हैं। फ्लैश, मांस खाने से, मीट, चिकन एंड फिश, मछली खाने से, दूध पीने से, दालें खाने से, सीरियल्स खाने से, एग का एल्ब्यूमिन, व्हाइट एरिया और योक, पीला एरिया खाने से, चीज खाने से हमारे को क्या मिल रहा है? प्रोटीन मिल रहा है, अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या है? ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनके साथ में मैं क्या लेकर आई हूं? इनके साथ में मैं लेकर आई हूं कि आपको क्या क्या खाने से कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, उन आयंस के बारे में जो क्या करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में फंक्शंस के लिए। तो मेजर फूड क्या है? न्यूट्रिएंट्स हमारे को मिनरल्स किससे मिलते हैं? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है? जो हमारा आयोडाइज्ड नमक होता है। पिकल, अचार और बटर खाने से हमारे को मिनरल्स मिलते हैं।
क्या मिनरल्स मिलते हैं ये खाने से? क्लोरीन मिलता है हमारे को। क्या मिलता है? क्लोरीन, आयरन मिलता है। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के फंक्शन भी पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्लोरीन की क्यों जरूरत है। ठीक है, मोलासेस, बनाना, डेट, डेट क्या होते हैं? खजूर होते हैं। क्या होते हैं? खजूर होते हैं। बनाना केला होता है, और मोलासेस क्या होते हैं? गन्ने से बनते हैं मोलासेस। एंड पोटैटो खाने से हमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पोटेशियम मिल रहा है। मिल्क, चीज, कर्ड, फिश, एग, पल्सेस, कैरेट, गाजर, कैबेज, पत्ता गोभी, डार्क ग्रीन पत्तियां, जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सब खाने से हमारे को क्या मिलता है? कैल्शियम आयंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैल्शियम आयंस मिलते हैं। मीट, फिश, मिल्क, चीज, एग, पल्सेस एंड सीरियल्स खाने से हमें फास्फोरस मिलता है। मीट, लिवर, एग योक, फिश, ग्रीन लीव्स, नट्स, फिग्स एंड पल्सेस खाने से हमें क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है। और हमारे शरीर में आयरन का क्या काम है? हमारे शरीर में आयरन किस लिए काम आता है? किस लिए काम आता है? ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है आयरन। राइट, किस में काम आता है? ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है। राइट, अनीमिया कब होता है? जब शरीर में किसकी कमी होती है? खून की कमी होती है। सी फिश, सीवीड, अनियन, आयोडाइज टेबल सॉल्ट से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और आयोडीन क्यों चाहिए हमारे को? हमारे थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? थायराइड के हार्मोन्स बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। राइट, अब विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे मेजर? ए, बी के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि B1, B2, B6, B12, राइट, पेलाग्रा या पीपी या निकोटिनामीड, राइट, एंड सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, डी, कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी, राइट। ये सब भी हमारे को किस लिए खाने पड़ते हैं? ताकि हमारे शरीर में क्या हो सके? प्रोटेक्टिव फंक्शन मेंटेन किया जा सके। ये सारे जो विटामिन्स हैं ये मिलके क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस है, क्या है हमारी बॉडी में जो शरीर का मेंटेनेंस होना है, वो ये सारे विटामिन्स काम करेंगे। राइट, अब क्या क्या खाने से होएगा? कॉड, शार्क लिवर ऑयल, लिवर, किडनीज, एग योक, ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि कैरेट जो है, कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किससे आपको मिल सकता है? कैरेट से मिल सकता है। और पपीते से, पपाया से आपको बहुत सारा विटामिन ए मिल सकता है। मैंगो, लेटिस, कैबेज, टमाटो, यीस्ट, मिल्क एंड बटर, ये सब खाने से क्या मिलेगा आपको? विटामिन ए मिलेगा। राइट, सीरियल्स, ड्राइड बीन्स, पोर्क मीट, पोर्क मीट किसका होता है? पिग का जो मीट होता है, क्या होता है? सुअर का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क मीट। एग योक एंड यीस्ट खाने से हमारे को क्या मिलता है? विटामिन B1, जिसको और क्या बोला जाता है? थायमीन भी बोला जाता है। मीट, लिवर, फिश, मिल्क, एग, चीज, लेग्यूम्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन B2 मिलता है। राइट, पल्सेस, सीरियल्स, मीट, लिवर, फिश, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, इन सब से क्या होता है? इन सब से क्या होता है? जो हमारा पिलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन है, मतलब पिलाग्रा प्रिवेंटिंग मतलब पीपी, या फिर उसको और क्या बोल सकते हैं? निकोटिनामाइड। क्या बोल सकते हैं? निकोटिनामाइड भी हमारे को बहुत जरूरी होता है। राइट, सिट्रस फ्रूट से हमारे को विटामिन सी मिलता है। नींबू खाने से या फिर ऑरेंज खाने से, आंवला खाने से हमारे को क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। राइट, वेजिटेबल्स, टमाटो एंड पेपर्स, पेपर्स में कौन कौन सी आती है? जो हमारी शिमला मिर्चियां होती हैं उनको हम पेपर्स बोलते हैं। लाल शिमला मिर्ची, पीली शिमला मिर्ची, हरी शिमला मिर्ची, ये सबको क्या बोलते हैं? पेपर्स बोलते हैं। कॉड एंड शार्क लिवर ऑयल, चिकन, एग योक, बटर, ये सब क्या है? इन सबको खाने से हमारे को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और हम क्या बोलते हैं कि हमारे को हमेशा सन में खड़ा होना चाहिए, सूरज की रोशनी में हमारे को खड़ा होना चाहिए। उससे हमारे को क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। राइट, ठीक है, अब ये है ओवरव्यू ऑफ द एक्शन ऑफ मेजर एंजाइम इन ह्यूमंस। अब हमने जो सारे एंजाइम्स पढ़े हैं
जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं, उनका काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी जूसेस में। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, जहां उसके ऊपर एक्शन होता है, हमारे मुंह में जाता है, ठीक है। तो सलाइवरी जूसेस कहाँ निकलेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में निकलेंगे। क्या क्या होगा सलाइवरी जूस में, सलाइवरी अमाइलेज होगा, जिसको और हम क्या बोलते हैं, टायलिन भी बोलते हैं, राइट। ये कहाँ निकलेगा, साइट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन कहाँ है, माउथ में, मुंह में और स्टमक में। लेकिन स्टमक में जैसे ही हमारा पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, जो गैस्ट्रिक हमारा अमाइलेज होता है उसका फंक्शन बंद हो जाता है, राइट। क्योंकि वहां इतना अमाइलेज का काम नहीं होता है, तो ज्यादातर अमाइलेज का काम कहाँ मिलता है हमारे को, सलाइवरी अमाइलेज से मिलता है, राइट। सबस्ट्रेट क्या है, किसके ऊपर एक्शन करता है, सलाइवा किसके ऊपर, या फिर सलाइवरी अमाइलेज जो है वो किसके ऊपर एक्शन करता है, उसका एक्शन करने का किसके ऊपर होता है, स्टार्च के ऊपर होता है, राइट। और प्रोडक्ट्स ऑफ एक्शन क्या बनता है स्टार्च को तोड़ने से, डाइसैकेराइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डाइसैकेराइड्स मिलते हैं। अब गैस्ट्रिक जूसेस, हम कहाँ आ गए, गैस्ट्रिक जूसेस बोलते ही स्टमक में आ गए, पेट में आ गए। तो पेट में हमारे को सबसे पहले क्या मिला था, पेप्सिनोजेन मिला था, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किसके ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है, प्रोटीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। कहाँ मिलता है, स्टमक में मिलता है। प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है, लार्ज पेप्टाइड्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। उसके बाद में हमारे को क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस हमारे को कहाँ मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या मिलता है हमारे को, अमाइलेज मिलेगा, ट्रिप्सिनोजन मिलेगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ट्रिप्सिन जब बनेगा तो वो काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देगा। याद है ये सब चीजें। तो फिर क्या होगा, पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज किसको बोलते, पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलते थे, जो कहाँ हमें मिलता था, डुओडेनम में मिलता था। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम वाला रीजन है उसमें हमारे को मिलता था। और उसका एक्शन किस पे होता था, स्टार्च पे होता था। और स्टार्च से क्या बनते थे, डाइसैकेराइड्स बनते थे। क्या बनते थे, डाइसैकेराइड्स बनते थे, जैसे कि माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, ये सारे किससे बनते थे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से बनते थे, ठीक है। उसके बाद में ट्रिप्सिन आया। ट्रिप्सिन किस पे एक्शन करता है, डू का मतलब होता है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलेगा आपको। इसका एक्शन कहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा ट्रिप्सिनोजन का, प्रोटीन्स को लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ने का। काइमोट्रिप्सिन भी कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू लार्ज पेप्टाइड्स। इलास्टिस क्या करता है, इलास्टिन प्रोटीन को, जो इलास्टिन प्रोटीन है उसको भी तोड़ तोड़ के लार्ज पेप्टाइड्स बना देता है। अब जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं, वो इन लार्ज पेप्टाइडेजेस को किस में बदल देगा, स्मॉल पेप्टाइडेजेस में, राइट। और जो अमाइनो पेप्टाइडेजेस है वो भी क्या करेंगे, इन लार्ज पेप्टाइड्स को किस में बदल देंगे, लार्ज पेप्टाइड्स को किस में बदल देंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स में। लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज का काम है किसको ब्रेक डाउन करना, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। सो लिपिड्स क्या होंगे, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। ये सारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। इनका एक्शन क्या है, साइट ऑफ एक्शन क्या है, इनकी साइट ऑफ एक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये सब हमारे को कहाँ मिल रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस में मिल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, लाइपेजेस ट्राइग्लिसराइड्स को, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स को तोड़ देंगे किसमें, मोनोग्लिसराइड्स में। मोनोग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल के साथ में एक फैटी एसिड लगा हुआ है। न्यूक्लियसेस क्या करेंगे, वो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ देंगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है।
अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंटेस्टिनल जूसेस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो क्या रिलीज होते हैं, इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज होते हैं। वो कहाँ कहाँ हमारे को उनका एक्शन मिलेगा, डुओडेनम में मिलेगा। ये सारे क्या है, डुओडेनम के साइट ऑफ एक्शन है। अब इंटेस्टिनल जूस में हमारे को क्या मिला, इंटेरोपेप्टाइडेज, राइट। इंटेरोपेप्टाइडेज क्या करेगा, फिर से वही ट्रिप्सिनोजन, क्या है सबस्ट्रेट, क्या है ट्रिप्सिनोजन है, और ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा इनटू ट्रिप्सिन, क्या करेगा, उसको एक्टिवेट कर देगा इनटू ट्रिप्सिन। पेप्टाइडेज का काम क्या है, ओलिगोपेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करना इनटू अमाइनो एसिड्स। डाइसैकेराइड्स का क्या काम है, डाइसैकेराइडेजेस मतलब डाइसैकेराइड्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा डाइसैकेराइड्स को, डायसैकेराइड्स, यहाँ पे आई लगा लो बेटा, आर और डी के बीच में, किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू न्यूक्लियोसाइड्स विद फॉस्फेट। क्या निकल जाएगा इसमें से, फॉस्फेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा, राइट। एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स क्या करेंगे, उनका नाइट्रोजनस बेस अलग कर देंगे शुगर से। क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, शुगर है, पेंटोज शुगर है, और क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, प्यूरिन या पिरिमिडीन, दोनों को अलग कर देंगे और क्या बना देंगे, पेंटोज शुगर और प्यूरिन, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, पिरिमिडीन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ सम मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेप्टाइड हार्मोन इन डाइजेशन। अब कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स भी हमने पढ़े थे, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, गैस्ट्रिन पढ़े थे हमने, और क्या पढ़ा था, सेक्रेटिन पढ़े थे। ये क्या है, सारे हार्मोन्स है। विलिकाइनिन पढ़ा था, डुओक्राइनिन पढ़ा था, राइट, एंटेरोकाइनिन पढ़ा था। ये सारे क्या थे, कुछ ऐसे हार्मोन्स थे जो क्या काम कर रहे थे, डाइजेशन में मदद कर रहे थे, ठीक है। गैस्ट्रिन की अगर हम यहाँ बात करते हैं, गैस्ट्रिन क्या करता था, गैस्ट्रिन कहाँ रिलीज होता था, पाइलोरिक स्टमक में और डुओडेनम में। पाइलोरिक स्टमक कौन सा था, जो ये स्टमक यहाँ ऐसे आके खत्म होता था, तो ये जगह क्या होती थी, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक केनाल होती थी। इस जगह पे पाइलोरिक स्टमक पे कौन रिलीज होता था, गैस्ट्रिन रिलीज होता था। और गैस्ट्रिन क्या करता था, स्टिम्युलेट करता था वेगस नर्व को, जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है उसको एक्टिवेट करता था, पेप्टाइड्स को और प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता था स्टमक में। और उनका टारगेट एक्शन क्या है, सिक्रीटरी सेल्स और मसल्स जो है स्टमक पे, उनका टारगेट एक्शन थे ये, सिक्रीशन ऑफ HCl एंड स्टिम्युलेशन ऑफ गैस्ट्रिक मोबिलिटी। मतलब क्या बोल रहा है गैस्ट्रिन, जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज होता है, वो सारे जो स्टमक के जो सिक्रीटरी सेल्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करेंगे, उनको एक्टिवेट कर देगा, उनको एक्टिवेट कर देगा। और जो स्टमक की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए सिग्नल देगा, राइट। और क्या बोलेगा, HCl सिक्रीट करो, किसको बोलेगा, किसको बोलेगा, पेराइटल सेल्स को बोलेगा, ऑक्जेंटिक सेल्स को बोलेगा। क्या बोलेगा कि भैया तुम चालू करो HCl बनाना। और क्या बोलेगा, जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। कोलसिस्टोकाइनिन, कोलसिस्टोकाइनिन तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो मतलब बाइल जो निकल के आ रहा है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आएगा, गॉल ब्लैडर से, डुओडेनम में आएगा। सिक्रीशन कहाँ हो रहा है, डुओडेनम में। क्या कर रहा है ये, फूड जो है हमारा, जो फैटी एसिड, फैटी काइम एंड अमाइनो एसिड्स हैं डुओडेनम में, राइट, उनके ऊपर ये एक्शन करेगा। और किसको एक्शन करने के लिए बोल रहा है, गॉल ब्लैडर को, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो उससे क्या होएगा, बाइल रिलीज करने लगेगा। और क्या होएगा, जब बाइल रिलीज होएगा तो जो एसिडिक काइम आया है स्टमक से, उसमें क्या है, जो भी फैटी एसिड्स हैं, जो भी फैट है, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स इमल्सिफाई होंगे और छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। याद है आपको, हमने 2 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था बाइल में। बाइल में कौन से 2 सॉल्ट्स थे, जल्दी से याद करके बताओ, सोडियम
सोडियम टोरोकोलेट, क्या थे? सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये थे कि नहीं थे? ये थे, राइट। अब क्या होगा, जो सेक्रेटिन है, हम इसी की बात कर रहे थे, सेक्रेटिन की। तो सेक्रेटिन की क्या बात कर रहे थे हम? सेक्रेटिन हम बोल रहे थे कि ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, और इसका काम क्या होता है, जब ये सेक्रेटिन सिक्रीट होता है तो ये बोलता है कि भैया इंटेस्टिनल जूसेस को रिलीज करना चालू करो। तो ये किसको स्टिम्युलस देता है? फूड को और स्ट्रॉन्ग एसिड को स्टमक में और इंटेस्टाइन में। क्या देता है किसको? इसका टारगेट क्या है या एक्शन क्या है? पैनक्रियाज को बोलता है अपने जूसेस सिक्रीट करना चालू करो। सिक्रीटरी सेल्स इन and muscles of stomach, secretion of water, bicarbonate ions, right, inhibition of gastric mobility। अब ये bicarbonate ions का क्या काम था? bicarbonate ions क्यों सिक्रीट होने हैं? क्योंकि जो काइम है वो कैसा है इन नेचर? एसिडिक इन नेचर है। कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। और काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, काइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए हमारे को? बाइकार्बोनेट के आयंस चाहिए, राइट। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डुओडेनम है वहां पे ये रिलीज हो रहा है। मोनोसैकेराइड्स एंड फैटी काइम इन डुओडेनम। गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे एक्शन करता है, ये मसल्स पे एक्शन करता है, इनहिबिट करता है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनको रोका जाए, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको रोका जाए, और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को भी कम करता है। क्या कम करता है? जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी हो रही है स्टमक में उसको भी कम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, तो ये तो क्या हो गए, ये हमारे सारे हार्मोन्स हो गए जो हमने पढ़ने थे, ठीक है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके फंक्शंस, ठीक है। अब जो हमने मिनरल्स पढ़े थे कि भाई हमारे को खाने से कैल्शियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, कॉपर चाहिए, आयोडीन चाहिए, आयरन चाहिए, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब क्यों चाहिए हमारे को? इनका काम क्या है हमारे शरीर में? तो जो कैल्शियम है आपको पता है वो बोन्स बनाने में, दांत बनाने में बहुत ही मददगार है। किसका कंपोनेंट होता है कैल्शियम? बोन और टीथ का। साथ ही में ये क्या है? एक एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी, ताकि जब ब्लड कट लग जाता है हमारे को, खून बहने लगता है, तो वहां पे क्या बनना जरूरी है? क्लॉट बनना जरूरी है, जिससे कि खून का बहाव रुक जाए। उसके लिए भी कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। साथ में दिस इज ऑल्सो नीडेड फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में और नर्व्स के फंक्शन में भी कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। क्लोरीन क्यों चाहिए हमारे को? तो क्लोरीन चाहिए, दिस इज द प्रिंसिपल एनायन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हुआ? सेल्स के बाहर का फ्लूइड, एंड इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर क्या है? एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए? एंजाइम के एक्शंस के लिए, फॉर मेलानिन सिंथेसिस, जो हमारी स्किन को कलर देता है, प्रोटीन मेलानिन, उसके बनने के लिए कॉपर बहुत जरूरी होता है। साथ ही में हीमोग्लोबिन बनने में भी काम में आता है कॉपर, राइट। आयोडीन की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए काम आता है, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। इसलिए क्या हो गया है? इस वजह से क्या चालू हो गया है? आयोडाइज्ड सॉल्ट चालू हो गया है, ताकि हर इंसान में क्या जाए? आयोडीन जाए, और उस इंसान में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन किस लिए चाहिए होता है हमारे को? क्यों चाहिए होता है आयरन? हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है? हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए होता है। कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, मतलब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपको कहाँ मिलेगा? मसल्स में मिलेगा। मायोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? मसल्स में मिलेगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं, जैसे कि साइटोक्रोम्स हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स हैं, उनमें भी क्या चाहिए हमारे को? आयरन चाहिए।
अगर हम आयरन की कमी हो जाती है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट विमेन में, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें क्या दी जाती है? आयरन की गोलियां दी जाती हैं, ताकि उनमें किसकी कमी नहीं हो? खून की कमी नहीं हो, आयरन की कमी नहीं हो। ठीक है। अब फास्फोरस की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो फास्फोरस क्या है? पी है। फास्फोरस किस किस में काम आएगा? आप खुद सोच के बताओ, फास्फोरस किस किस में काम आएगा? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन्स। और हमारे को फास्फोरस किस में देखने को मिलता है? न्यूक्लिक एसिड्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लिक एसिड्स में देखने को मिलता है, मतलब डीएनए में और आरएनए में देखने को मिलता है। साथ ही में एसेंशियल इन एनर्जी ट्रांसफर। अब जो क्या है, हम क्या पढ़ते हैं? एटीपी, एडोनसीन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें भी क्या है? फॉस्फेट, फास्फोरस है। तो क्या है? एनर्जी ट्रांसफर में काम आता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी में काम आता है, और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आता है। साथ ही में मेंटेन करता है ब्लड का नॉर्मल पीएच। ठीक है। पोटाशियम क्या पढ़ा था हमने? के पढ़ा था। सो के क्या है? अगेन क्लोरीन की तरह ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? कैटायन है। जैसे लिखा है वहां पे, क्या लिखा था? प्रिंसिपल एनायन लिखा था। यहाँ पे क्लोरीन में हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल एनायन। तो जो पोटेशियम है वो प्रिंसिपल कैटायन है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। और ये नर्व के एक्साइटेबिलिटी को और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद में सल्फर हमारे को कहाँ मिलता है? सल्फर हमारे को अमाइनो एसिड्स में मिलता है, प्रोटीन्स में मिलता है, कंपोनेंट ऑफ हार्मोन्स, इंसुलिन नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे एक वर्ड कट गया है, उसको क्या लिखेंगे हम? मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसमें मदद करता है। राइट। जिंक किस में काम आता है? कंपोनेंट ऑफ एटलीस्ट 70 एंजाइम, 70 से ज्यादा एंजाइम्स का कंपोनेंट कौन है? जिंक। लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड सम पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेजेस कौन है? जो पेप्टाइड्स को तोड़ते हैं। राइट। अब पढ़ने वाले हैं हम कुछ वाइटामिन्स और उनके फंक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ ऐसे वाइटामिन्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो कैल्सीफेरॉल है, ये क्या है? विटामिन डी है। राइट। अब विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। और क्या किस लिए जरूरत होता है? नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन, सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम क्या बोलते हैं? धूप में जाके खड़े हो जाओ, विटामिन डी मिलेगा आपको। राइट। तो जब हम धूप में जाके खड़े होते हैं तो हमारी स्किन में क्या बनने लगता है? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल बनने लगता है। कभी कभार क्या हो जाती है? हमारी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हम उसको क्या लेते हैं? पाउडर के फॉर्म में भी लेते हैं। राइट। अब यहाँ पे क्या है? विटामिन के, ये सारे क्या है? विटामिन्स हैं। ठीक है। अब ये विटामिन के किस में काम आ रहा है? विटामिन के काम आ रहा है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में। ब्लड क्या हो रहा है? कोएगुलेट करने में। और कौन प्रोड्यूस करता है? इंटेस्टिनल बैक्टीरियल कॉलोनीज। कौन प्रोड्यूस करता है? इंटेस्टिनल बैक्टीरियल कॉलोनीज। राइट। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए। विटामिन ए किस में काम आता है? अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंट्स। रेटिनल पिगमेंट्स, रेटिना क्या होता है? हमारी आंखों में होता है रेटिना, जिसके ऊपर क्या बनती है? इमेज बनती है। सो रेटिनल पिगमेंट्स में होता है, नॉर्मल विजन प्रमोट करता है, बोन्स की ग्रोथ में और टीथ में, और मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने रेटिनॉल कहाँ पढ़ा था? रेटिनॉल का फंक्शन क्या था? प्रोटेक्टिव फंक्शन था, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में इसका काम था। राइट। टोकोफेरॉल, विटामिन ई। विटामिन ई का काम क्या है? inhibits oxidation of unsaturated fatty acids and vitamin A। फिर से किसका काम है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बचाव कर रहा है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। राइट। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी हो सकती है।
क्या करता है विटामिन सी, किस में काम आता है? सिंथेसिस ऑफ कोलाजन बनाने में काम आता है। हमने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े हैं, उसमें जो कोलाजन होता है विटामिन सी जो होता है वो कोलाजन बनाने में काम आता है। बोन मैट्रिक्स, टूथ, डेंटाइन and other extracellular materials, metabolism of many amino acids, काफी सारे अमाइनो एसिड्स को पचाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? विटामिन सी चाहिए होता है। साथ ही में बॉडी टू विथस्टैंड इंजरी फ्रॉम बर्न्स, क्या होता है? जल जाते हैं अगर हम, तो उनको हील करने में भी विटामिन सी बहुत लाभदायक होता है। साथ ही में टॉक्सिसिटी और एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, अगर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है तो भी किससे निकलती है? विटामिन सी से निकलती है, राइट। और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो भी ऑक्सीडेशन स्पीशीज होती हैं, जो भी हमारे डीएनए को या आरएनए को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेट कर सकती हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन ऐड कर सकती हैं, उन स्पीशीज को मार देते हैं या उन स्पीशीज से हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को बचाते हैं, ठीक है। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन मतलब विटामिन B12, ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस के लिए। साथ ही में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कौन प्रोड्यूस करता है विटामिन B12? कौन प्रोड्यूस करता है विटामिन B12? प्रोड्यूस बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। और कौन इसके जरूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए? कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। वो कहां से रिलीज होता है? ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है, राइट। बायोटिन क्या होता है? बोलते हैं कि अगर आपके बाल टूट रहे हो, बालों की क्वालिटी खराब हो, तो विटामिन H खाओ या फिर बायोटिन खाओ। तो ये क्या है? कोएंजाइम है, नीडेड फॉर प्रोटीन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। क्या है? यहाँ पे होगा फैटी एसिड, एंड नहीं होगा, ACID, फैटी एसिड सिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फॉलिक एसिड हम खाते हैं। फॉलिक एसिड क्या है? कोएंजाइम है, नीडेड फॉर न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस एंड आरबीसी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। नियासिन का क्या काम है? ये भी फिर से क्या है? कोएंजाइम है जो कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, राइट। नियासिन, फिर उसके बाद में पैंटोथेनिक एसिड, ये किसका कंपोनेंट है? कोएंजाइम ए का, राइट। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, किसका काम है इसका? कोएंजाइम फॉर अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट। राइबोफ्लाविन, फ्लावोप्रोटीन्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये कहाँ काम आते हैं? सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में काम आते हैं, राइट। उसके बाद में थायामिन B1, फॉर्मेशन ऑफ कोकार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है उसमें कौन काम आता है? थायामीन काम आता है, राइट। अब हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिए? सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, किससे क्या मिलता है और उनका फंक्शन क्या होता है। उनके नहीं मिलने से, अगर हमारे को वो सारे विटामिन नहीं मिलते हैं तो उनसे हमारे को क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे को मान लीजिए बच्चों में प्रोटीन की कमी अगर हो रही है तो क्या बीमारी हो सकती है? क्वाशियोरकर हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वाशियोरकर हो सकता है। साथ ही में अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो क्या होगा? मेरास्मस हो सकता है। क्वाशियोरकर में क्या होगा? वेस्टेड मसल की वेस्टिंग होगी, पतले पतले हाथ पैर होंगे, रिटार्डेड ग्रोथ अच्छे से नहीं हो सकती, और क्या होगा? इडीमा होगा, पानी भरने लगेगा शरीर में, पॉट बेली, पेट ऐसा फूल जाएगा मटके जैसा, राइट। और साथ ही में क्या होगा? डायरिया, दस्ते भी लग सकती हैं। अब मरासमस में क्या है? कैलोरी भी नहीं मिल रही, कोई तरीका एनर्जी ही नहीं मिल रहा है, तो इम्पेयर्ड ग्रोथ होगी नहीं, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, पतले पतले हाथ पैर होंगे, प्रोमिनेंट रिब्स होंगी। क्या होंगी? प्रोमिनेंट रिब्स होंगी। साथ ही में क्या होगा? ड्राई, रिंकल्ड एंड थिन स्किन, और इसमें भी डायरिया हो सकता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? गॉइटर हो सकता है, सूजन आ सकती है थायराइड ग्लैंड में, मेंटल फंक्शन रिड्यूस हो सकता है, और स्टिल बर्थ्स के रिस्क बढ़ सकते हैं, मतलब बच्चा मरा हुआ पैदा हो, साथ ही में अबॉर्शन
और क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है बच्चों में। आयरन की वजह से क्या, कमी की वजह से क्या होगा, अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। फेलियर टू मेच्योर आरबीसी, क्यों खून की कमी होगी, क्योंकि आरबीसी मेच्योर नहीं होएगा, रेड ब्लड सेल्स मेच्योर नहीं होएगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, थकान होगी, वीकनेस होगी, कमजोरी आएगी, लर्निंग एबिलिटी कम हो जाएगी और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। साथ ही में डेथ, और डेथ क्या होगी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डेथ भी हो सकती है। जब क्या होगा, जब प्रसूति हो रही होगी उस टाइम पे भी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है, क्योंकि किसकी कमी है, खून की कमी हो रही है, ठीक है। साथ ही में एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होगा, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी मतलब फेलियर टू फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू। इसका सिम्टम क्या आएगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे, दांतों में से जो मसूड़े हैं उनमें से खून आएगा, दांत गिरने लगेंगे, अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, पेनफुल जॉइंट्स हो सकते हैं, सूजन हो सकती है आपके जोड़ों में। साथ ही में क्या होगा, आपके घाव बहुत देर से भरेंगे, ठीक है। बायोटिन की कमी से क्या होगा, डर्मेटाइटिस, स्किन की प्रॉब्लम होगी, स्किन सूखने लगेगी, मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, साथ में कमजोरी भी आएगी, राइट। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से क्या होएगा, रिकेट्स हो सकता है, क्या होएगा, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें क्या होगा, जो आपकी बोन्स है वो काफी कमजोर और क्या बनेंगी, सॉफ्ट, क्या बनेंगी, मुलायम, कमजोर बोन्स बनेंगी, राइट। डिस्टॉर्टेड स्केलेटन, स्केलेटन क्या होगा, क्योंकि आपकी हड्डियां जो हैं वो कमजोर हैं तो आपका स्केलेटन ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो डिस्टॉर्टेड होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। साथ ही में पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनका डेवलपमेंट भी सही प्रकार से नहीं हो सकता है, ठीक है। अब B12 की अगर कमी है तो आपको परनीशियस अनीमिया होगा, राइट। लार्ज इमेच्योर एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी तो बनेगा लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होएगा। फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो सकता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया, आरबीसी नहीं बनेगा, राइट। इम्पेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो आपकी शरीर में इम्यूनिटी नहीं आएगी, राइट। मेनाडियन, विटामिन के की कमी से क्या होएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। क्यों ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन मतलब खून का बहुत ज़्यादा स्त्राव होता रहेगा, खून बहता रहेगा, क्योंकि खून जम नहीं पा रहा है और जमने से खून रुकता है, तो जब खून जम ही नहीं पा रहा है तो खून का स्त्राव होता रहेगा, ठीक है। तो खून की काफ़ी कमी हो जाएगी। नियासिन है, जैसे कि निकोटिनिक एसिड या निकोटिन अमाइड, ये क्या करेगा, इसकी कमी से पिलाग्रा हो सकता है, केनाइन डिजीज हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, स्केली, पपड़ीदार, पिगमेंटेड स्किन होगी, खुजली होगी, इरिटेशन होगी, किसमें होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होगी, जिसकी वजह से दस्ते लग सकती हैं। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 की कमी से क्या होगा, मेरास्मस, जो हमने प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंट होने की वजह से पढ़ा था कि इसमें क्या होंगी, इसमें पतले पतले हाथ पैर होंगे, जो आपकी लिम्स हैं वो थिन होंगी, और क्या होगा, जो रिब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिखने लगेंगी, डायरिया भी हो सकता है, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, डर्मेटाइटिस हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस, एंटीबॉडी किस में काम आती है, राइट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के काम आती है, मतलब बीमारियों से बचाने के जो काम आती है उसको क्या बोलते हैं, हमारी इम्यूनिटी। रेटिनॉल की कमी की वजह से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, सूखी हुई ब्रिटल केराटिनाइज्ड एपिथेलिया, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रेन, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रेन, ठीक है, ओके। उसके बाद में B2 की कमी से कोई खास डिजीज नहीं है, लेकिन B2 की कमी से क्या हो सकता है, पाचन क्रिया ऊपर नीचे हो सकती है, पाचन क्रिया के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन स्किन में हो सकती है, आईज में हो सकती है, लेजन्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, मुंह के कॉर्नर्स पे आपको क्या लग सकते हैं, कट लग सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है।
विटामिन ई की कमी से अनीमिया हो सकता है और आरबीसी भी बन सकते हैं डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी में क्या नहीं होएगा, हीमोग्लोबिन नहीं होएगा। थायमीन की कमी से, B1 की कमी से बेरी हो सकता है। बेरी में क्या होएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, थकान महसूस होगी, मसल टूटने लगेगी, मसल एट्रोफी होएगा, क्या होएगा, मसल एट्रोफी टूटने लगेगी, पैरालिसिस, मेंटल कंफ्यूजन, कार्डियक एडीमा भी हो सकता है। ठीक है, राइट। तो ये सारी क्या थी, हमारी विटामिन्स की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से कमी होने से क्या क्या हमारे को बीमारियां हो सकती थी, ये सारी आज हमने पढ़ी। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। इसके साथ में हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर है वो हम खत्म करते हैं। अगली क्लास में आप क्या करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो जोरदार तैयारी के साथ मिलते हैं हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।